दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, वो आप तक ज़रूर पहुंचते रहें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ज्ञान की बातें व कुछ अचूक उपाय बताने वाले हैं आपको, जिससे आप धन की हानि से बचे रहेंगे और आपके पास है वो पैसों की हमेशा बरकत रहेगी। आपके खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, फालतू के खर्चे नहीं होंगे और धन है वो आपकी ओर खींचा चला आएगा। माँ लक्ष्मी है वो हमेशा प्रसन्न होकर आप कर माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहेगी। आपका पर्स है वो हमेशा पैसों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, पैसे और अमीरी की ख्वाहिश सबको होती है और सब चाहते हैं कि मैं भी अमीर हूं और मैं भी अमीर बनूं, मेरे पास भी खूब सारा पैसा हो, ये सब सोचते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, कभी किसी जगह पर एक जगह नहीं टिकती। कई बार परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में मुश्किल हो जाती है। खूब मेहनत करने पर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और पैसा है वो कभी जेब में टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका कारण है पर्स में कुछ फालतू चीजें रखी हुई होती है, उसी का कारण होता है, तो पूरे बुरे प्रभाव डालती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जहां पर धन रखा जाता है उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, दूषित न होने दें। उस स्थान की शुद्धता का ध्यान पूरा रखें, चाहे वह स्थान पर्स हो या तिजोरी हो या चाहे धन रखने की जगह जो भी हो, उस स्थान को हमेशा साफ रखें। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी कई बार खूब मेहनत करने पर भी लक्ष्मी है वो हासिल नहीं होती। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूँ, जिसको आप खुद अपने हाथों से करके और माता लक्ष्मी की कमी है वो दूर कर सकते हैं, जिससे आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं आएगी और आपका पर्स है वो हमेशा पैसों से भरा रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप पर सदा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति के पास छोटा बड़ा या जैसा भी हो पर्स जरूर रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके पर्स की स्थिति तय करनी होती है कि आपके पर्स में पैसा टिकेगा या नहीं। पर्स की गलत स्थिति है वो पैसों की बरकत नहीं होने देती, पैसों की बरकत घटाती है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पर्स को कूड़ेदान बनाए रखते हैं, कुछ भी फालतू चीजें हैं वो पर्स के अंदर अनावश्यक चीजें होती है वो उनको रख लेते हैं। इसे पर्स में रखने से हमारी आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमारे पास पैसों की तंगी रहती है, क्योंकि पर्स में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पर्स के अंदर कुछ गलत चीजें बुरी चीजें होती है, जैसे पर्ची वर्ची होती है, रेल की टिकटें होती है और जो भी सामान, हर कुछ सामान नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसों की वृद्धि के लिए आपको पर्स के अंदर क्या रखना चाहिए और कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, जिससे आपका पर्स है वो हमेशा पैसों से भरा रहे और आपको पैसों की कोई कमी न हो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने पर्स को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। फालतू चीज़ें कुछ भी न रखें पर्स के अंदर, जैसे कागजात है, जो भी पर्चे हैं और वो भी कुछ फालतू चीज़ें पर्स के अंदर न रखें, सिर्फ पैसे ही रखें। अगर पर्स को साफ सुथरा रखोगे तो पैसा है वो ज़रूर बरकत करेगा। दोस्तों, अगर आपका पर्स टूटा हुआ है, कटा फटा है, तो पर्स को तुरंत चेंज कर लें। दोस्तों, पर्स को हमेशा मरून या लाल कलर या गुलाबी कलर का रखें। ऐसा पर्स है वो पैसों को और माता लक्ष्मी को अपनी ओर खींच कर रखता है। काला या भूरा पर्स कभी न रखें। जब भी पर्स नया खरीदें तब अपनी माता के हाथ से या अपने घर के बड़े बुजुर्ग के हाथ से 1 रुपया हो या उनसे ज़्यादा जो भी हो, जितना भी पैसा हो, उनको लेकर के और उस पर केसर का छींटा लगा करके अपने पर्स के अंदर संभाल कर रखें। उस नोट को कभी खर्चे नहीं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें जो ये नोट दे रहा है उसका, जिससे दोस्तों आपको पैसों की बहुत वृद्धि मिलेगी और आपके पास कभी धन है वो खत्म नहीं होगा। दोस्तों, पर्स को हमेशा अपनी बाई जेब के अंदर रखें, यह बहुत शुभ माना जाता है। पीछे की जेब में कभी पर्स को न रखें, यह बहुत बुरा होता है। दोस्तों, 90% लोग हैं वो पर्स को पीछे रखते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तो दोस्तों, पीछे की जेब के अंदर कभी पर्स न रखें। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको पर्स में रखने से अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, जान लीजिए वह कौन सी वस्तुएं होती हैं जिसको पर्स में रखने से इंसान को हानि होती है।
और पैसों की तंगी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों मेरा वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में रुपए पैसों को छोड़कर फालतू चीज़ें हैं वो कुछ भी ना रखें। जैसे पान मसाला है, दवाइयाँ हैं, रेल की टिकट है, जो भी आलतू फालतू है वो रख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों पर राहु का वास होता है और जहाँ राहु का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी है वो वास नहीं करती। दोस्तों मृत व्यक्ति की तस्वीर है वो कभी ना रखी जाए, किसी की भी हो, क्योंकि इससे आपके पर्स पे माता लक्ष्मी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः ऐसी चीज़ें कभी भी अपने पर्स में न रखें। दोस्तों पर्स में नोट व सिक्के कभी एक साथ न रखें। पर्स के अंदर अलग अलग खाने बने होते हैं, इसीलिए बने होते हैं ताकि नोट अलग रखें और सिक्के अलग रखें। दोस्तों अगर आर्थिक तंगी से बचना चाहते हो तो पर्स के अंदर कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की चाबी न रखें। इससे व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है और माता लक्ष्मी है वो बंधन हो जाती है चाबी रखने से। तो दोस्तों अगर आपने पैसे है वो किसी से उधार लिए हैं और वह पैसे लौटाने जा रहे हो तो उस पैसों को कभी भी अपने पर्स के अंदर न रखें। ऐसे पैसे पर्स में रखने से कर्ज बढ़ता है और कभी कर्ज खत्म नहीं होता है। वास्तुशास्त्र में पर्स में क्या रखें क्या न रखें ये मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई है वास्तुशास्त्र के अंदर जिसको पर्स में रखने से घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है, पर्स के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुगमता आती है, पैसों की वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति है वो बेहतर रहती है। दोस्तों ऐसा करने के लिए पर्स के अंदर आप या तो कांच की गोली रखें या फिर चांदी की गोली है वो उनको रखने से बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों पर्स में धार्मिक चीज़ें ज़रूर रखें। पर्स के अंदर चांदी का सिक्का, श्री यंत्र, हल्दी की गांठ या मोली या फिर देवी देवताओं के यंत्र जरूर रखें। ये सब रखने से नकारात्मक शक्ति है वो चली जाती है और पर्स के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और हमेशा धन में वृद्धि होती है। कोई भी शुभ कार्य में ऐसा करने से बाधा नहीं आती है, खूब बचत होती है। पर्स में धार्मिक चीजें होने के कारण पर्स को कभी गंदे हाथों से न छुएं, कभी गंदे स्थान पर न रखें और पर्स को हमेशा साफ सुथरा रखें। माता लक्ष्मी की पूजा में रखा गोमती चक्र होता है उसको पर्स में जरूर रखें क्योंकि वह बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों लक्ष्मी पूजा में रखी पीली कौड़ी को हमेशा पर्स में रखें, इसे अपार धन की प्राप्ति होती है क्योंकि पीली कौड़ी धन को अपनी ओर खींचती है। दोस्तों आप कोई भी मेरा बताए गए उपाय को एक बार जरूर आजमा कर देखें। अगर आप साफ मन से श्रद्धापूर्वक करेंगे तो यह बहुत ही शुभ फल देता है और धन प्राप्ति के लिए उपाय करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मेहनत, लगन, निष्ठा, संयम। इन चीजों का अवलंबन, क्योंकि दोस्तों कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी इंसान दुखी रहता है, उनके पास पैसों की कमी रहती है, पैसा नहीं आता है, पैसा टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए यह बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है, जो मेहनत नहीं करेगा उसके पास आप भी जानते हो लक्ष्मी कैसे आएगी। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ आपको, इसे गुरुवार के दिन करें। एक हल्दी की गांठ लें और किसी भी कटोरी में रखें और इसके साथ कोई सोने या चांदी का सिक्का या अन्य चीज आभूषण रखें, साथ में मोलिया लाल धागा रखें। 21 दाने चावल के लें, उसमें हल्दी से रंग कर उसी कटोरी में रख दें। उस कटोरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के आगे रख दें और इन सभी चीजों को धूप दीप जला करके पूजा करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और आसन लगाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे बैठ जाएं और चंदन की माला लें और इस मंत्र का जाप करें, ओम लक्ष्माय नमः। इस मंत्र का 108 बार यानी एक माला जाप करना है। माता लक्ष्मी से आराधना करें, प्रार्थना करें कि माता मेरी हर कामना पूरी करें और आपकी हर समस्या माता लक्ष्मी को जरूर बताएं। उस कटोरी में कोई भी एक चीज निकालकर अपने पर्स में रख लें, बाकी सामान को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर पैसे रखने की जगह होती है उस स्थान पर रख दें। दोस्तों यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप खुद देख लेना, बहुत फायदा मिलेगा। आपका पर्स, जेब, तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी।
हमेशा पैसा रहेगा और पैसों की तंगी आपको कभी नहीं आएगी। दोस्तों एक अचूक उपाय और बता रहा हूँ। एक लाल कागज और उस कागज में अपनी कामना लिखें, इसमें रेशमी धागे से बांधकर अपने पर्स में रख लें। दोस्तों ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और जीवन में अपार सुख प्राप्त होगा। दोस्तों माता लक्ष्मी का पीपल के पत्ते से बहुत बड़ा संबंध है माना जाता है, इसलिए पीपल का पत्ता है वो पर्स में हमेशा रखें। दोस्तों पत्ते को गंगा जल से पवित्र करके उस पर लाल सिंदूर से श्रीम लिखकर अपने पर्स में रख लें और पत्ता सूख जाने के बाद फिर से बदल लें। किसी भी पूर्णिमा को 21 दाने चावल के अखंडित होने चाहिए लेवें और लाल कपड़े में बांधकर पर्स में रखने से फालतू खर्चे है वो नहीं होते और पैसों की बचत होती है। तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही लाभकारी है और फायदेमंद है। जरूर आजमाएं। वीडियो को पूरा करता हूं दोस्तों। नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।